नमस्कार मित्रों, आज हम काल सर्पयोग निवारण भाग द्वितीय में आप सभी का स्वागत है। सबका हार्दिक अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे हम काल सर्पयोग के बारे में। तो काल सर्पयोग में जो चर्चा करेंगे उस चर्चा में हमें ये देखना है कि हमारी जो कुंडलियाँ हैं वो कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो 12 में हमारी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, काल सर्पयोग कौन से नाम वाला योग बन रहा है, वो नाम को ढूंढना है। जैसे तो 12 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे अनंत काल सर्पयोग, कुलिक काल सर्पयोग, वासुकी काल सर्पयोग, शंखपाल काल सर्पयोग, पदम काल सर्पयोग, महापदम काल सर्पयोग, तक्षक काल सर्पयोग, कर्कोटक काल सर्पयोग, शंखनाद काल सर्पयोग, घातक काल सर्पयोग, विषाक्त काल सर्पयोग और शेषनाग। ये 12 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की धुरी को कार्मिक धुरी कहते हैं, कर्म की बनी हुई धुरी। यह हमारे पूर्वजनों के कर्मों को दर्शाती है। प्राय ये देखा जाता है कि यदि परिवार में किसी एक सदस्य के अगर काल सर्पयोग बन जाता है तो अन्य सदस्यों के भी पूर्ण और या आंशिक रूप से काल सर्पयोग निश्चित रूप से कुंडलियों में होगा। यह हमारे पूर्वजों का एक दोष है, पूर्वजों के ऋणानुबंधन दोष है, यानी पूर्वजों को पितृ ऋण है, पितृ दोष है, इसे ही काल सर्पयोग कहते हैं। काल सर्प दोष युक्त व्यक्ति हमेशा धन, परिवार, संतान इन चिंताओं से ग्रसित रहता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिससे या तो वह निढाल होकर बैठ जाएगा या जीवन के कटु अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर संघर्ष से लड़ने की एक नई शक्ति प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण प्रबल आत्मबल प्राप्त कर और भाग्य भरोसे नहीं होकर अपने बाहुबल से उन्नति प्राप्त करता है। उसका जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित हो जाता है, उसे ही ख्याति प्राप्त होती है। ये काल सर्पयोग बड़े बड़े राजनेताओं की लग रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के, उद्यमियों के ये कुंडलियों में ये पाया जाता है। यदि पहले कंगाल की स्थिति रहती है तो यह योग बाद में रंग से राजा बना देता है। व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों को छूता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अब हम चर्चा करते हैं अनंत नामक काल सर्पयोग। हमारी कुंडली में आप देखेंगे तो 12 भावन में से जो पहला भाव है लगन, तो पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में अगर केतु है, उनके बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो अनंत नामक काल सर्पयोग बनता है। या फिर राहु प्रथम में हो, सप्तम में केतु हो और 8, 9, 10, 11 और 12वें भाव में सारे ग्रह आ जाए, या फिर 2, 3, 4, 5, 6 इन भावों में सारे ग्रह आ जाए, यानी मतलब राहु के एक और सारे ग्रह आ जाए तो अनंत नामक काल सर्पयोग बनता है। अनंत नामक काल सर्पयोग का सबसे ज़्यादा प्रभाव तो वैवाहिक जीवन पे पड़ता है। विवाह में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, शादी भी लेट होती है, अगर शादी हो जाती है तो पत्नी को भी रोग बीमारियां चलती रहती है। लग्न स्थान में राहु, सप्तम स्थान में केतु, ये अनंत काल सर्पयोग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, कूटनीतिज्ञ बन जाता है। राहु के साथ में सूर्य, चंद्रमा और मंगल हो तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, गलत रास्ते अपना लेता है। चोट दुर्घटनाएं उनको बार बार ऐसे योग बनते रहते हैं। अनेकों कारणों से चिंतित रहता है, गुप्त रोग बढ़ जाते हैं, गुप्त शत्रु बन जाते हैं। राहु के साथ अगर बुध हो तो बड़बोला हो जाता है व्यक्ति। शुक्र, राहु और शनि का योग अगर बन जाए तो ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे व्यक्ति उदासीन होकर के एकांत पसंद करता है, अलग से रहना पसंद करता है। यदि कुंडली में अन्य योग शुभ हो जाए तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। संबंध विच्छेद, दोनों में वैमनस्यता पैदा हो जाती है पति पत्नियों में। यदि शुभ ग्रह स्त्री पक्ष को सुधारते हैं तो पत्नी रोगी हो जाती है। तो ये है अनंत काल सर्पयोग का प्रभाव। अब इसके शांति के उपाय क्या है?
इसकी शांति के उपाय सबसे पहला तो उपाय मैं बताऊंगा आपको कि लोहे की कोई गोली जो होती है उस गोली को लाल रंग से रंग कर